सभी भाई बहनों को जय मसीह। मेरा नाम राजमती है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। आज मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहती हूँ, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे शर्मिंदगी से आज़ाद किया। मैं 10 साल की विश्वासी हूँ। मुझे 2023 में मई में मुझे अचानक से बाथरूम की समस्या हुई, जो मुझे एक दिन में 2 बार 3 बार जाना चाहिए, तो मैं 20 बार 25 बार जाती थी। सिपत के हॉस्पिटल में गई थी, तो वहाँ पर मैं शुगर टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया, बाथरूम चेक करवाया, तो वहाँ पर मुझे बाथरूम में बैक्टीरिया कीटाणु बताया गया था। और मेरा जो ब्लीडिंग टेस्ट करवाया तो 7 ग्राम खून बताया, जो आपको ब्लड लगेगा, ऐसे बोला था डॉक्टर ने। जो लगातार बाथरूम की समस्या थी वो ख़त्म नहीं होता था, टेबलेट खाना पड़ता था। जब एक बार मैं टेबलेट लेती थी तो 500 1000 भर का आती थी। तो मैं परेशान हो गई थी कि प्रभु मैं कितने बार टेबलेट खाऊं, मुझे मारो चाहे जिलाओ परमेश्वर, मुझे छुटकारा दो। ऐसे परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती थी और मुझे जलन महसूस होती थी और रात में मुझे नींद भी नहीं आता था। जब मैं वॉशरूम जाती थी तो वॉशरूम में जलन आता था और लाल वाला बाथरूम जो पीला और लाल एकदम था। जब मैं सोकर उठती तो मुझे एकदम सुस्त लगती थी और काम करने का मन नहीं लगती थी। शरीर में पूरा दर्द रहता था, जकड़ी से महसूस होती थी मुझे। जब मैं सोती थी तो बाल्टी खाट के नीचे रखती थी। 20 बार 25 बार बाथरूम जाती थी। आसपास के लोग बोलते थे मुझे बीमारी है, ऐसे बोलते थे, ताना मारते थे, मजाक उड़ाते थे। डॉक्टर ने बोला था आप टेबलेट ही खाते जाओ, तो टेबलेट खाने से आपको सफाई भी होगा बाथरूम। ऐसे वॉशरूम की समस्या थी जो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी मेरी। 1-1 मिनट में जाती थी, थोड़ा बाथरूम करती, फिर आकर बढ़ती थी कि सोती थी तो फिर मुझे बाथरूम लगता था और कमर में दर्द जलन महसूस होती थी, मुझे नींद भी नहीं आती थी। वॉशरूम जाती थी तो बार बार मैं परेशान हो जाती थी। जैसे कहीं मैं आती हूँ जाती हूँ सफ़र में तो मुझे दिक्कत आने लगती थी। फिर ये समस्या मेरे जीवन में 8-9 महीना तक लगातार बनी रही थी। मैं इनसे छुटकारा पाना चाहती थी। दवाइयों से, डॉक्टरों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बोला था कि अब उम्र भर लगातार ये समस्या बनी रहेगी। मैं घबराया नहीं था, केवल मेरे परमेश्वर पर मुझे भरोसा था, मुझे छुटकारा देगा। मुझे भरोसा था परमेश्वर में। विश्वास करने वाले से सब कुछ हो सकता है। जो हमारे कलेशिया में है, रवि मेरावी कंचन मित्तल मिनिस्ट्री के साथ तो जुड़े हैं, जो सुसमाचार को उसके मोबाइल से सुनता था, देखता था, मम्मा के वचन को और बताया। परमेश्वर से तो मैं प्रार्थना की थी कि मुझे वहाँ जाना है प्रभु। 2024 में 31 जनवरी को जब मैं कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में आते समय काफ़ी रुकावटें हुई, फिर भी मैं यहाँ तक के कंचन मित्तल मिनिस्ट्री पहुँची हूँ। परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से यहाँ कंचन मित्तल के मिनिस्ट्री में पहुँचाया। जैसे मैंने गेट के अंदर प्रवेश किया तो ऐसे मुझे लगा परमेश्वर के सामर्थ्य ने मुझे छुआ, परमेश्वर के सामर्थ्य मुझे छुआ। उसी समय मुझे हल्का लगा। जब अंदर आकर हॉल में प्रेयर किया परमेश्वर के वेदी के सामने, तो आंख बंद करती हूँ तो मुझे ज्योति दिखाई देता है, प्रकाश प्रकाश। 1 हफ्ता हुआ है मेरे को यहाँ पर रहने। जब मैं अपने वॉशरूम चेक किया तो जैसे 20 से 30 बार मैं वॉशरूम जाती थी, तो अब मैं अपने आप को चेक किया वॉशरूम को, तो नॉर्मल सब जाते हैं वैसे मैं जाती हूँ 2 से 3 बार। रात में तो 2 ही बार जाती हूँ। भी मुझे कोई न मुझे बीमारी का पता चल रहा है, न मेरे शरीर में कुछ जलन हो रहा है, और नॉर्मल वॉशरूम कर रही हूँ। जो शरीर में मेरे भारीपन था, जकड़न था, दर्द था, सीना में भी दर्द था, सब फ्री हूँ, कुछ नहीं है। अब पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आज़ाद किया है। पूरी रीति से मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। मिनट मिनट में वॉशरूम जाती थी, वो बंद हो चुकी है। मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करती हूँ इस चंगाई के लिए। प्रभु ने मेरे जीवन में किया, मेरे शर्मिंदगी को दूर किया, उसके सामर्थ्य से मैंने चंगाई पाई। तहे दिल से मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के दासी का, मम्मा का धन्यवाद भी करती हूँ और उसके मिनिस्ट्री को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सारे भाई बहनों को जय मसीह।